जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका वाड्रा वायनाड गई तो वायनाड में खलबली मच गई और प्रियंका वाड्रा के वापस आते ही वहां के जिला अध्यक्ष से इस्तीफा ले लिया गया। जिला अध्यक्ष एनडी अप्पाचन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये वही नेता हैं जिन्होंने प्रियंका वाड्रा के इस औचक दौरे को लेकर उसकी आलोचना की थी, नाराजगी जाहिर की थी। उनका कहना था कि प्रियंका वाड्रा यहाँ पर 10 दिनों के लिए आ रही है, 10-12 दिनों का दौरा है, जिसके बारे में स्थानीय नेताओं को कुछ नहीं बताया गया। प्रियंका वाड्रा की अपनी टीम ने ही सब फैसला कर लिया, कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, और स्थानीय नेताओं को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। और ये दौरा भी गलत समय पर किया गया, जब हमें विधानसभा सत्र में जाना था, वायनाड को लेकर बात रखनी थी। ऐसे समय पर प्रियंका वाड्रा वायनाड में आ गई और सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी कुछ दिनों के लिए वहां पहुंचे। एनडी अप्पाचन ने मुखर होकर इस पर बात की और प्रियंका वाड्रा जब वहां से निकली तो एनडी अप्पाचन का इस्तीफा भी हो गया। वहां पर केसी वेणुगोपाल और इनके प्रदेश अध्यक्ष सनी जोसेफ, उन्होंने भी मीटिंग ली थी, जिसमें एनडी अप्पाचन भी शामिल थे और भी कुछ प्रमुख नेताओं को बुलाया गया था और वायनाड की स्थिति की चर्चा भी की गई थी। देखिए, वायनाड में इस वक्त बहुत बड़ी गुटबाजी चल रही है। यहाँ पर हालात ये हैं कि कांग्रेस के नेता सुसाइड पर सुसाइड कर रहे हैं, एक के बाद एक सुसाइड हो रहे हैं, कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। और प्रियंका वाड्रा जब वहां गई तो उन्होंने इन मुद्दों से ऐसे कन्नी काटी कि इसे लेकर स्थानीय नेताओं में गुस्सा और बढ़ गया। उनका कहना था कि प्रियंका वाड्रा सिर्फ कोई सामान्य सांसद नहीं है, वो पार्टी में आला कमान के पद पर है, बड़े फैसले लेने की या कम से कम राहुल गांधी से डायरेक्ट बात करने की तो उनमें क्षमता है। तो प्रियंका वाड्रा को कम से कम स्थानीय नेताओं की सुननी चाहिए थी, क्योंकि वहां पर ऐसे हालात हैं कि प्रियंका वाड्रा के आते आते ही वहां पर 2 आत्महत्या के मामले हो गए, एक आत्महत्या की कोशिश और एक आत्महत्या। 11 सितंबर को जब प्रियंका वाड्रा वहां पहुंची तो कांग्रेस के वायनाड में पंचायत सदस्य पुराने नेता जोस निलंदम ने आत्महत्या कर ली। और उन्होंने जो चिट्ठी छोड़ी, जो जानकारी सामने आई, उसमें ये पता चला कि जोस निलंदम ने कुछ दिनों पहले एक और नेता है के थक्काचन, उनके घर में विस्फोटक और नशीली सामग्री होने की पुलिस को शिकायत की थी। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि थे थक्काचन के घर में ये सामान किसी और ने रखवाया है और कांग्रेस के किसी और नेता ने रखवाया है। इसके बाद के थक्काचन जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि एनडी अप्पाचन जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने और जोस निलंदम ने मिलकर उन्हें फंसाने की कोशिश की है। इसके बाद जोस निलंदम पर क्या दबाव पड़ा, किसने क्या दबाव डाला कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। और इसके अगले ही दिन 12 तारीख को कांग्रेस के ही एक नेता के परिवार की बहू पद्मजा, उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की और उसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया कि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं की जरा भी मदद नहीं करती। उनके नेता उनका पार्टी के लिए कर्ज लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी मदद नहीं की जाती। और इनका मामला तो बेहद गंभीर है। पद्मजा के ससुर और पति ने पिछले साल आत्महत्या कर ली थी। इनके ससुर एनएम विजयन, जो कि कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष, और उनके बेटे जिजेश यानी पद्मजा के पति, उन्होंने 1 साल पहले दोनों पिता पुत्र ने आत्महत्या कर ली। उसकी वजह ये बताई गई कि एनएम विजयन का नाम एक फर्जीवाड़े में था, जो कि कहा जा रहा है, जो उनके परिवार का कहना है कि वो कांग्रेस के लिए किया गया। कांग्रेस के नियंत्रण वाला एक कॉर्पोरेटिव बैंक है, उस बैंक में कैश फॉर जॉब का एक स्कैम चला, जिससे करोड़ों रुपए कमाए गए। 2019 की बात है, जिसमें एनएम विजयन की भूमिका सामने आई। एनएम विजयन पर कर्ज भी था और वो उसमें फंस गए, लेकिन उनका कहना है कि ये मैंने पार्टी के लिए किया और फिर पार्टी ने मुझे कोई मदद नहीं की। अब सच्चाई क्या है तो जांच की बात है, लेकिन अजय एनएम विजयन भी इसके लिए पार्टी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। लेकिन अब आप देखिए प्रियंका वाड्रा, चलिए पार्टी के मामले तो अलग है, लेकिन एक सामान्य कर्टसी होती है कि एक महिला जो आत्महत्या की कोशिश कर रही है, आपके ही पुराने नेता कोषाध्यक्ष रहे थे आपने एक बार भी मिला, आप उनसे मिली नहीं, आप वायनाड में ही थी। आप ही कहीं कांग्रेस का परिवार है भाई, आप एक सिंपैथी जताती, आप चाहे दोनों पक्षों से मिलती। आप जोस निलंदम के परिवार से नहीं मिली, जोस निलंदम तो जिंदा भी नहीं, उनके परिवार से ही मिल लेती। लेकिन प्रियंका वाड्रा ने एक मानवीय आधार पर भी मिलना जरूरी नहीं समझा और सब बड़े स्थानीय नेताओं से बचबचाती रही, छिपती रही, वो रास्ता बदल कर निकल जाती थी। उन्होंने अपने ही कार्यक्रम किए, मुस्लिम अनाथालय में गई, कुछ और धर्म गुरुओं से मिली, मंदिर में गई,
ये इसी तरह के छोटे मोटे कार्यक्रम करके, अब क्योंकि एमपी है तो जाना ही है समय समय पर, वहां से आ गए। और उसके बाद फैसला होता है एनडी अप्पाचन को इस्तीफे को लेकर, और एनडी अप्पाचन इस्तीफा देते हैं और साफ उनकी बातों से लगता है कि उनसे इस्तीफा लिया गया है। उन्होंने कहा कि उनसे कारण पूछा गया तो एनडी अप्पाचन ने कहा कि जो हमारे अध्यक्ष हैं यहाँ पर, जो पार्टी अध्यक्ष है, उनको पता है कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया है। तो एनडी अप्पाचन से इस्तीफा लिया गया है। अब इनको गुटबाजी शांत करनी है। प्रियंका वाड्रा के आने से माहौल और ज्यादा टेंस हो गया था, क्योंकि उम्मीद थी कि मिलेंगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। फिर एनडी अप्पाचन मोर्चा खोल के बैठ गए, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही थी। लेकिन गुटबाजी शांत करनी बड़ी मुश्किल हो रही है वायनाड के अंदर, क्योंकि एक तो इस तरह के फर्जीवाड़े में नाम है कांग्रेस के नेताओं का, और सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि कोई के एनडी अप्पाचन पर आरोप लगा रहा है, तो कोई के विजयन की मौत के लिए उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई यहाँ पर के थक्काचंद पर आरोप कोई लग रहे हैं। तो देखिए, आपस में ही लड़ रहे हैं वायनाड में कांग्रेस के नेता, जिसके कारण परेशानी विधानसभा चुनाव में तो होनी ही है, और आगे प्रियंका वाड्रा के लिए भी हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में किसी भी सांसद के लिए ये बेहतर होता है कि उसके उस इलाके में विधायक उसके हो, विधानसभा क्षेत्र में उनकी जीत होती रही हो, जिससे कि लोकसभा की जीत आसान हो जाती है। लेकिन यहाँ चुनौती बन रहा है वायनाड का मामला। और देखिए, वायनाड जो लोकसभा है वो अकेली नहीं है, वो 2 जिलों को मिलाकर बनी है। तो अगर एक जिले में स्थितियां खराब होंगी तो उसका असर दूसरे में तो पड़ना तय है, और कांग्रेस की स्थिति खराब होती दिख रही है, और इनके जो विधानसभा चुनाव है वो सिर पर है। केरल के चुनाव 1-1.5 साल का समय बचा हुआ है। अब अगर यही हालात रहते हैं तो कांग्रेस के पास जो एक आध बची खुची उम्मीद है कि यहाँ पर इस बार, क्योंकि एलडीएफ के खिलाफ, लेफ्ट पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो कांग्रेस का चांस है, तो वो कांग्रेस के हाथ से स्थितियां निकल सकती हैं। ये जो जीत की संभावना कांग्रेस लगाकर बैठी है, उस उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो कम से कम वायनाड में तो नुकसान हो ही सकता है, क्योंकि गुटबाजी किसी भी पार्टी की हार के लिए बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप एक नेता के चेहरे पर आप चुनाव जीतना आपके लिए संभव नहीं है, और कांग्रेस का ऐसा कोई बड़ा चेहरा, कई चेहरे हैं लेकिन कोई एक बड़ा चेहरा नजर नहीं आता। शशि थरूर वो अपना मोर्चा खोलकर बैठे हैं। तिरुवनंतपुरम में परेशानी कांग्रेस के लिए है ही। यहाँ पर कांग्रेस क्योंकि मुस्लिम लीग के साथ है, तो कई ईसाई संगठन भी कांग्रेस को लेकर आशंकित हैं, और बार बार आरोप लगता है कि कांग्रेस पूरी तरह से तुष्टीकरण कर रही है, और वहां पर ईसाइयों को भी जो मुस्लिम संगठनों से चुनौती मिल रही है, हिंदुओं के लिए जो परेशानी पैदा हुई है, कांग्रेस उसे नजरअंदाज करती है। तो पूरे केरल में तो समस्या है ही, लेकिन वायनाड की समस्या कहीं ज्यादा है कांग्रेस के लिए। एक तो लोकसभा क्षेत्र है प्रियंका वाड्रा का, और प्रियंका वाड्रा ने ऐसे समय पर एंट्री की, अपना ऐसे समय पर दौरा रखा जब वहां पर भयंकर गुटबाजी चल रही थी, और प्रियंका वाड्रा इसके कारण निशाने पर आ गई। यहाँ तक कि देखिए, राहुल गांधी भी वहां पहुंचे और वो भी पुराने नेताओं से नहीं मिले, जबकि कह रहे थे मेरे तो 2 परिवार है, एक वायनाड है और एक इधर रायबरेली है। ये सब कहने की बातें रही, लेकिन वो मिले नहीं। और देखिए, ये ना, इसे समस्या से भागना है। ये लोग हमेशा यही करते हैं, जिससे समस्या हो उससे मिलो ही नहीं, उससे दूरी बनाए रखो। नीचे स्तर पर चल रहा है, और जब वो नीचे स्तर तक बात नहीं बनती तो विस्फोटक स्थिति हो जाती है। यहाँ तो इनके जो कांग्रेस के जो कि पहले स्तर के नेता हैं, उनके बीच ही झगड़ा है। शशि थरूर, केसी वेणुगोपाल, रमेश चन्नीथला, इनके बीच में अलग झगड़ा चल रहा है, यहाँ अलग गुटबाजी है। और राहुल गांधी कभी भी डायरेक्ट आते नहीं है, प्रियंका वाड्रा भी वही कर रही है। तो कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि मामला सिर्फ छोटा मोटा नहीं रहा है, मामला आत्महत्या तक पहुंच गया है, मामला भ्रष्टाचार का है, मामला शिकायतों का है, झूठ आरोपों का है। आपस में ही सब एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर सीधा दखल नहीं होता है तो परेशानी भी हो सकती है। और आगे केरल चुनाव तो इनके लिए चुनौती बनाई हुआ है। अब प्रियंका वाड्रा अगला दौरा अपना किस समय पर रखती है, ये देखना होगा, और कैसे अब वायनाड की समस्या सुलझती है, क्योंकि ये चुनौती सिर्फ कांग्रेस की नहीं, ये चुनौती प्रियंका वाड्रा के लिए भी बनने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।